प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। प्रयागराज शहर में भी 4 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी, जिसके बाद अब महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को पैदल जाना होगा। सभी वाहनों को शहर के बाहर बने पार्किंग में पार्क कराया जाएगा, जिससे संगम की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की है। हालांकि बसंत पंचमी पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर गाड़ियों को जिले की सीमा पर भी रोका जा सकता है। इसके अलावा शहर के तमाम स्टेशन से संगम तक पैदल जाना होगा। साथ ही एयरपोर्ट से कार के जरिए हाईकोर्ट फ्लाईओवर तक आ सकते हैं। इसके आगे कार नहीं जाएगी। शहर भर में बाइक सर्विस चल रही है, जिससे श्रद्धालु पूरे शहर में कहीं से भी मेला क्षेत्र तक जा सकते हैं, जहां से संगम की दूरी 3 से 5 किलोमीटर की रह जाएगी। हालांकि अधिक भीड़ होने पर सभी को ये सुविधा मिलना मुश्किल है। नावें फिलहाल चल रही हैं। बसंत पंचमी पर इनका संचालन भी बंद किया जा सकता है। वहीं संगम से अखाड़ों तक पहुंचने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी होगी। महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने के साथ ही 1 वे कर दिया गया है। सभी कार पास और वीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। प्रयागराज शहर में वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। ये व्यवस्था 4 फरवरी तक रहेगी। प्रशासन और सरकार की पहली प्रायोरिटी है महाकुंभ में आए 9 करोड़ लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक भेजना। इसके लिए 360 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा भी महाकुंभ मेले में लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। प्रयागराज के बॉर्डर पर सभी जिलों से आने वाले वाहनों को रोका गया है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो सके। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार, पार्किंग और सड़कों पर खड़े वाहन। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रयागराज से सटे 8 जिलों के बॉर्डर पर वाहनों को रोक दिया गया है। सभी बॉर्डर को मिलाकर करीब 2 लाख गाड़ियां रोकी गई हैं। वाराणसी में पुलिस ने रास्तों पर बैरिगेटिंग कर दी है, जिससे 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इधर चित्रकूट प्रयागराज हाईवे पर 10 घंटे से जाम में श्रद्धालु फंसे हैं। कौशाम्बी और रायबरेली में सड़क से पार्किंग तक 50,000 से ज्यादा वाहन रोके गए हैं। भदोई में प्रशासन ने हाईवे पर जगह जगह बैरियर लगाए हैं। पुलिस श्रद्धालुओं को समझाने में लगातार जुटी है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में 50,000 से ज्यादा वाहन हाईवे और पार्किंग में खड़े हैं। मैं बॉम्बे से आया हूँ सर, 4 दिन गाड़ी में बैठ के, और अभी आज सुबह 4 बजे रुका हूँ, और अभी ये पूर्वजों को लेने के लिए आया हूँ। अभी प्रशासन कर रहा है कि तुम रिटर्न चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? ये कहना है आत्माराम पाटिल का, जो महाकुंभ जाने के लिए महाराष्ट्र से चले थे, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चित्रकूट में फंस गए हैं। आत्माराम की तरह ही तमाम यात्री प्रयागराज की सीमा सील होने के बाद रास्ते में ठहरने को मजबूर है। प्रशासन उन्हें वापस लौटने के लिए कह रहा है, लेकिन उनका कहना है जब घर से निकले हैं तो गंगा स्नान करके ही जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे चित्रकूट तक जाने दिया जाए। वहाँ भी 4 धाम में वहाँ कर लूंगा 2 दिन, उसके बाद मैं गंगा नहाने जाऊंगा। फिर ऐसा भी नहीं जाने दे रहे, कैसे करेंगे हम? हमारे साथ महिला है, छोटे छोटे बच्चे है। वाराणसी की तरफ से प्रयागराज जाने वाले सभी वाहनों को भदोई, बाबूसराय, औराई, गोपीगंज, लाला नगर, थाना ऊंच और बॉर्डर के पास रोक दिया गया। इससे वाराणसी में बुधवार शाम तक 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मिर्जापुर में भी प्रशासन के आदेश के बाद रोडवेज की बसों को रोक दिया गया। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतनी जनसंख्या है, उनके खाने की, रहने की, ओढ़ना बिस्तर की सारी व्यवस्थाएं कहाँ से लोग करेंगे? मुझे ये बताइए कि इसलिए ये व्यवस्था तक ठीक है, मुझे ये समझाइए कि आदमी अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पर कब तक बैठा रहेगा? यहाँ की जो सुविधाएं के लिए, जैसे एक शौचालय आया है, उसकी सफाई नहीं हो पाई थी, महिलाएं कहाँ जाएंगी? वो वहीं भदोई में प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को रोका गया। इस दौरान जिला प्रशासन एवं समाज सेवी संगठनों ने श्रद्धालुओं को नाश्ता और भोजन कराया। चित्रकूट में सोमवार की रात 2 बजे प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया, जिसके चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 900 किलोमीटर दूर पड़ता है। पूरी रात चल गए। यहाँ पर सुबह 2 बजे से यहाँ पर हमको रोक रखा है। न तो हमें अंदर जाने दे रहे हैं, न खाने पीने की व्यवस्था है। इसी तरह प्रतापगढ़, कौशाम्बी और रीवा बॉर्डर पर भी रोके जाने के बाद यात्रियों का जमावड़ा नजर आया। वहीं जौनपुर में प्रयागराज जाने वाली प्रमुख ट्रेनें कैंसिल होने से बस स्टैंड पर महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा। जा ही नहीं पा रहे, कोई साधन नहीं है। सरकार ने पूरा चक्का जाम कर दिया यहाँ से वहाँ तक। यात्रियों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रयागराज की सीमा को खोल दिया जाएगा और श्रद्धालु पहले की तरह महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा सकेंगे।